हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है नंबर वन लर्निंग ऐप डिप्लोमा टूल्स पर। मेरा नाम अमोद कुमार है और मैं आपको बताने जा रहा हूँ अप्लाइड केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग्स के बारे में। ठीक है, उसमें से एक टॉपिक स्टार्ट करूँगा मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। और बोध परमाणु मॉडल क्या होता है, वो कैसे अपना कंसेप्ट और कैसे अपना कॉन्सेप्ट दिए थे और उनका क्या क्या मानना था परमाणु के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था इसमें। उससे पहले पढ़ने से पहले हम एक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मौलिक कण के बारे में स्टार्ट करें। मौलिक कण में स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, और आप जानते हैं कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या क्या होती है जो परमाणु के जो निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका रहती है। इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, दूसरा होता है प्रोटॉन्स और तीसरा क्या होता है वो न्यूट्रॉन्स होता है। ठीक है, ये सब क्या होती है स्मॉलेस्ट पार्टिकल होती है, इन्हीं के हेल्प मैंने यही सब परमाणु के अंदर रहते हैं। अब नाउ आप लोग क्वेश्चन मतलब एराइज होता होगा परमाणु होता क्या है, परमाणु होता क्या है। देखिए, उसके बाद से बहुत सारे वैज्ञानिक बताते हैं परमाणु होता क्या है। जब प्रारंभ में एक अपना भारतीय दार्शनिक नाम था, दार्शनिक थे जिनका नाम था महर्षि कणाद। ठीक है, एक दार्शनिक नाम था महर्षि कणाद। वो बताए थे एक लकड़ी के टुकड़ा एक लकड़ी के टुकड़े एग्जाम्पल दिए थे वो, मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा ले लिया और उस टुकड़े को आप काट दिए। ठीक है, और उस टुकड़े को काटे काटे और देखिए एक टुकड़ा ये बना, इधर का टुकड़ा ले लिए काट दिया हम, एक टुकड़ा इधर का क्या बना बाबू बी बना इधर। ठीक है, ध्यान। अब मैं क्या किया, बी को हटा दिया। ओके, बी को मैं हटा दिया और ए जो बचा है ए, उस ए को पुनः वापस लिया और फिर ए को दो भागों में बराबर में काट दिया ऐसे। अब क्या किया देखो, एक भाग में काट दिया ऐसे, मान चलो इसका नाम हो गया सी और इसका नाम हो गया डी। अब फिर मैं डी को हटा दिया, सी को ले लिया और फिर इस सी को दो बार भागों में काट दिया। फिर से ये भाग हुआ, इसको मान लेते हैं ई मान लेते हैं, इसको ई, इसको क्या मान लेते हैं हम एफ मान लेते हैं। ठीक है, और फिर से एफ को लिया, ई को लिया और ई को दो भागों में काट दिया, इसे एफ को मैं हटा दिया यहाँ पे। ऐसे करते 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 कुछ ऐसा समय आ जाएगा, कुछ ऐसा मतलब ऐसा एंडिंग पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जहां से उस बिंदु को, उस लकड़ी के टुकड़े को और अधिक भागों में हम लोग नहीं काट सकते हैं। इसी को हम लोग परमाणु कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या करते हैं परमाणु करते हैं। समझ गए होंगे आप लोग, मतलब करने मतलब क्या होता है, किसी चीज को तोड़ते गए, एग्जाम्पल समझते हैं, किसी को तोड़ते गए एक ऐसा समय आ जाएगा जब उस चीज को और अधिक भाग में नहीं तोड़ा जा सकता है। इसी को हम लोग क्या करते हैं परमाणु करते हैं। ठीक, अब देखिए, जो नहीं तोड़ा जा सकता उसके अंदर भी तीन चीज रहते हैं। जो नहीं तोड़ा जा सकता तो अंदर भी तीन चीज रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होता है। आप लोग जानते करते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज रहता है, प्रोटॉन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन एक आपका उदासीन होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब पूछेगा जब व्हाट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, तो क्या कीजिएगा जे मतलब आप हिंदी में शुद्ध हिंदी बताते हैं, परमाणु के वे मुख्य सूक्ष्मतम कण जिसे मिलकर इनकी संरचना होती है उसे हम लोग स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहते हैं, मीन्स मौलिक कण कहते हैं। मौलिक कण कितने तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। मौलिक कण तीन तरह के होते हैं। किसी परमाणु, अब बात रहा है इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, किसी परमाणु को वह सूक्ष्मतम मौलिक कण होता है। आप लोग जान रहे हैं, छोड़ बता रहे हैं, किसी परमाणु को वह सूक्ष्मतम मौलिक कण जो मौलिक कण जो नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करता है। फॉर एग्जाम्पल कि देखो परमाणु में कुछ ऐसे रहता है। ठीक है, मैं इसका कुछ बनाता हूँ ऐसे 1 मिनट। ठीक है, देखिए ये जो नाभिक हो गया, ठीक है, ये नाभिक हो गया, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियस। और ये जो आपका हुआ इसको हम बोलते हैं ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, इसको ऑर्बिट बोलते हैं, इसे कक्षा बोलते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग के से सूचित करते हैं, के एल एम एंड सो ऑन, और भी होता है, एन होता है। ठीक है, अब देखिए इसको गणितीय रूप में 1 2 3 4 से हम लोग इसको सूचित करते हैं। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इन कक्षा पर ऐसे वृत्तीय पथ पर से घूमता रहता है ऐसे।
हाँ, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बात है, आपको ये अपने एग्जाम में मान लीजिए पूछ ले, बताइए के में कुल के जो ऑर्बिटल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन अब मैक्सिमम रख सकते हैं। उसके लिए एक फार्मूला होता है 2n², ठीक है, जहाँ n बराबर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। मान लीजिए हमको के का निकालना है, के में कुल कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो के में के का संख्या कितना है, वो के का संख्या यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे n का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, आपका n का वैल्यू 1 हो गया, तो गुणा कीजिए 2 × 1 के स्क्वायर बराबर यहाँ टोटल 2 आएगा। तो के में कुल कितना इलेक्ट्रॉन अधिकतम रह सकता है, मैक्सिमम के बारे में बात करें तो 2 रह सकता है। वहीं बात करते हैं एल के बारे में बात करते हैं, 1 मिनट, वहीं हम एल के बारे में बात करते हैं। वहीं हम एल के बारे में बात करें, देखिए ऐसे हो गया, मान लीजिए ऐसे ऐसे कुछ सॉरी बन नहीं रहा है, मतलब मान लीजिए इसके हो गया, एल हो गया, एम हो गया, ठीक है। के का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, एल का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। हम बताएं जी किसी भी उप कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, 2n² होता है, ठीक है, जहाँ n बराबर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। हम फिलहाल में को एल का निकालना है, तो एल में कुल एल का संख्या कितना है, तो यहाँ पे 2 है। देखिए यहाँ 2 का स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या कीजिएगा, गुणा 2 कीजिए, ठीक है। तो 2 दूना 4 दूना 8, एल में कुल कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है। इसे तरह आप निकाल सकते हो। तो फिलहाल आप लोग क्या जाने कि किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, 2n² होता है, जहाँ n बराबर ऑर्बिटल की संख्या होती है। इसको ऑर्बिटल की संख्या 1 2 3 4, और इसको गणितीय रूप में 1 2 3 4, और मतलब हिंदी में अंग्रेजी में इसको KLMN से दर्शाते हैं, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, तो जे टॉमसन ने किया था। ये आप लोग ऑब्जेक्टिव में थोड़ा वो जानते होंगे आप लोग। इलेक्ट्रॉन को इस द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। और देखिए चीज़ आप सिलेबस में नहीं, इसलिए इसको पढ़ा नहीं रहे हम। सिलेबस में चीज़ ये है, रदरफोर्ड के डिफिनेशन, रदरफोर्ड का मॉडल, इससे हम बता रहे हैं। लेकिन उसके पहले आप लोग परमाणु का बेसिक ज्ञान थोड़ा जानना जरूरी है, और जान भी रहे हैं, थोड़ा दोहरा दे रहा हूँ, मतलब आपका याद हो और ताज़ा हो गया, ठीक है। अब देखिए तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किए थे, तो इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे जे टॉमसन ने किए थे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का गुण क्या क्या होता है, तो अब बात इलेक्ट्रॉन का गुण होता है सर, एक इकाई ऋण आवेश होता है, -4 होता है इस पर, ठीक है। और इसका जो आवेश होता है 1.60 10 का -19 कूलम होता है। ये सब जनरेट करते हैं आप लोग, ठीक है। अब आते हैं प्रोटॉन के बारे में, ठीक है। तो प्रोटॉन क्या होता है, किसी परमाणु का वो सूक्ष्म मौलिक होता है जो परमाणु के नाभिक में स्थित रहता है, ठीक है। यह ध्यान रखिएगा, ये परमाणु के, जैसे मान लीजिए गोलाकार हो गया, ये परमाणु का नाभिक हो गया, ठीक है। 1 मिनट, ऐसे कीजिए। ये जो हुआ इन परमाणु का नाभिक हो गया, नाभिक में आपका न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स रहता है, और इसके गोलाकार पथ पर कौन कौन चक्कर मारता है, तो इलेक्ट्रॉन्स मारता है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। परमाणु का नाभिक में 2 चीज रहता है, न्यूट्रॉन्स रहता है और एक प्रोटॉन रहता है, ठीक है। तो प्रोटॉन क्या होता है, इसे परमाणु का वह सूक्ष्म मौलिक कण जो परमाणु का नाभिक में स्थित रहता है और जिसके बाहर इकाई धनावेश रहता है। कहने मतलब क्या होता है, प्रोटॉन के ऊपर एक इकाई धन आवेश होता है, ठीक है। प्रोटॉन के ऊपर क्या रहता है, एक इकाई धन आवेश रहता है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। प्रोटॉन के ऊपर एक इकाई धन आवेश होता है, प्रोटॉन के ऊपर एक इकाई धनावेश होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और प्रोटॉन का खोज किसने किया था, तो गोल्डस्टीन ने किया था। ये वैज्ञानिक है जिसे गोल्डस्टीन 1886 ईस्वी में किए हुए थे, ठीक है। तो देखिए सन पूछेगा जनरली नहीं, लेकिन सब पूछ सकता है कि प्रोटॉन का खोज किसने किया था, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया हुआ था, ठीक है। अब हम आते हैं प्रोटॉन के गुण के बारे में। तो प्रोटॉन पर एक प्रोटॉन कितना आवेश रहता है, तो 1.60218 × 10⁻⁻19 कूलम इस पर आवेश रहता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए, प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है, मतलब एक प्रोटॉन का तौलिएगा आप लोग, सॉरी हाँ एक प्रोटॉन उठाकर तर्जी पर जोड़िएगा, तौलिएगा, तो इसका जो द्रव्यमान होगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान के मान के चलिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1 किलो, और वहीं तर्जी पर जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1 किलो हो गया, और प्रोटॉन जोखेंगे तो सीधे इसका 2000 गुना अधिक होता है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 2000 गुना हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, द मास ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितना टाइम, 10,000 टाइम्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान, ठीक है। अब प्रोटॉन कहाँ रहता है, तो परमाणु के नाभिक में स्थित रहता है, ठीक है। परमाणु के नाभिक में स्थित रहता है, ठीक है। अब आते हैं, ये सब हो गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में हो गया था। उसके बाद से
अब इनके बाद से खोज होने लगा परमाणु, मतलब ये सब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन परमाणु के अंदर रहते कैसे हैं, ठीक है, क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, मतलब उन्हीं को पता लगाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए रहते कैसे हैं। तो सबसे पहले ये अपने एक कंसेप्ट दिए थे, जो वैज्ञानिक जो परमाणु के अंदर के बारे में बताए थे, सबसे पहले टॉमसन थे, जो टॉमसन नाम के वैज्ञानिक थे, वहीं पर बताए थे टॉमसन। इसको आप बोल रहे हैं, थोड़ा बहुत नोट्स बना कर लिख लीजिएगा कि परमाणु जो होता है इलेक्ट्रॉन के, परमाणु जो होता है इलेक्ट्रॉन के मास कहाँ रहता है, कहाँ नहीं रहता है, ठीक है। ध्यान दीजिए कि टॉमसन मॉडल भी आप लोग सिलेबस नहीं पढ़े, इसलिए इसको सिर्फ हम बोल देते हैं क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, ठीक है। देखिए जे टॉमसन, बताइए सुनिए, जे टॉमसन 1903 ईस्वी में ये अपना एक परमाणु मॉडल दिए थे, ठीक है, जिसे हम टॉमसन परमाणु मॉडल कहते हैं, ठीक है, ठीक है। और यह जो कब दिए थे, तो 2 सूक्ष्म कण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के खोज के बाद अपना एक परमाणु मॉडल टॉमसन दिए थे, ठीक है। तो फिर पूछ सकता है कौन कौन से खोज के बाद अपना जे टॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल दिया था। याद रखिए 2 सूक्ष्म कण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बाद ही अपना जे टॉमसन ने अपना एक परमाणु मॉडल अपना किया था, ठीक है। वो बताए थे कि परमाणु में जो होता है धन आवेश, मीन्स कौन सी, प्रोटॉन्स, धन आवेश माने कौन सी, प्रोटॉन्स, ठीक है, धन आवेश। आप तरबूज देखे होंगे, तरबूज, ठीक है, तरबूज में देखिएगा उसका बीज जो होता है वो बताए थे जो तरबूज में जो बीज होता है वो धन आवेश है, और जो धसल रहता है, जो बीजों के नीचे धसल रहता है, वो आपका काची है, बीज जो होता है बिखरा रहता है। एक सेकेंड, परमाणु में जो होता है धन आवेश, परमाणु में जो धन आवेश होता है तरबूज के बीज की तरह होता है, जो धसा हुआ रहता है वो ऋण आवेश होता है। बस ये अपना टॉमसन अपना परमाणु मॉडल के बारे में वो बताए हुए थे, ठीक है। और टॉमसन के अनुसार क्या क्या बताए थे, तो परमाणु एक धन आवेशित गोलकार पिंड होता है, ठीक है, परमाणु जो होता है एक धन आवेशित गोलकार पिंड होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है धसे रहते हैं। आप लोग तरबूजा के बीज को हटा दीजिए, देखिए हल्का गहरा हो तो वहीं उसको वो इलेक्ट्रॉन बोल दिए थे, ठीक है। और क्या बोले थे दूसरा नंबर, परमाणु एक गोलाकार गेंद की तरह होता है, टॉमसन बताए थे परमाणु एक गोलाकार गेंद की तरह होता है, ठीक है। और तीसरा चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताए थे, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है परमाणु में समान होते हैं। मान कहने मतलब क्या होता है, मान चलिए पॉजिटिव मेरा 10 हुआ है और निगेटिव मेरा 10 हुआ है, ठीक है, परमाणु मेरा 10 हुआ है। मान लीजिए इसमें इलेक्ट्रॉन संख्या, प्रोटॉन संख्या 10 है और इलेक्ट्रॉन संख्या भी 10 हुए, ठीक है। तो क्या बताए थे वो, पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज होता है, ठीक है, वो क्या होता है, समान होता है, इक्वल होता है, ठीक है। यही कारण है कि परमाणु उदासीन होता है, ठीक है। तो कौन सा सबसे बताया था, परमाणु उदासीन कौन होता है, सबसे कौन बताया था, तो देखिए क्वेश्चन का राइज होता है, तो टॉमसन ने बताया था, ठीक है। टॉमसन ने किस तरह से कॉन्सेप्ट देकर बताया था कि परमाणु उदासीन होता है। तो टॉमसन ने क्या बताया था, उसमें धन आवेश और ऋण आवेश की संख्या क्या होती है, आपस में बराबर होती है, इसीलिए परमाणु बीज उदासीन होते हैं। एक चीज और क्वेश्चन उठ सकता है, सबसे पहले तरबूज के बीज से परमाणु को समझने का प्रयास किसने किया था, आपका आंसर क्या होगा, टॉमसन ने किया था, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब जो आपका मेन टॉपिक जो आ रहा है वो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ तक थोड़ा बहुत परमाणु के बारे में ध्यान दिए थे, जे टॉमसन ने क्या किया, परमाणु के बारे में थोड़ा बहुत कुछ एक बात, मतलब 3-4 बात बताए, तो अब जो आपको बात बता दिए हैं, ठीक है। और बात को फिर सुनना चाहते हैं तो वीडियो थोड़ा 10-20 सेकंड स्किप कर सुनिएगा तो मैं बात आ सकता है, ठीक है। उसमें टॉमसन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बताए थे, परमाणु में धन आवेश और ऋण आवेश की संख्या क्या होती है, आपस में बराबर होती है, यही कारण है कि परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं, ठीक है, उदासीन होते हैं। तरबूजा के बीच, तरबूजा से समझने का, तरबूजा से परमाणु समझने का प्रयास किसने किया था, तो टॉमसन ने आप लोगों को परमाणु को समझने का प्रयास किया था। अब आता है रदरफोर्ड के बारे में, ठीक है। अब जो आपका मेन सिलेबस स्टार्ट होता है किससे, डिफिनेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। ये अपना कंसेप्ट क्या बताए, इसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ठीक है। इसको आप लोग
बताता है, इसको हाईलाइट कर दिया 2 बार 3 बार समझिएगा, सब पढ़िएगा, नहीं समझाएगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। देखिए ये जो चीज़ है खुद अपने आप से हम ड्राइंग करके बनाए हुए हैं इसको, ठीक है ना। इसको हम कहीं से इसको हम छापे नहीं इंटरनेट से कहीं से, इसको हम खुद अपने आप से ड्राइंग करके इसको हम लोग बनाए हुए हैं, हम बनाए हुए हैं, ठीक है। देखिए तो रदरफोर्ड जो थे, ठीक है, तो वो क्या किए थे, रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन के खोज के बाद, इलेक्ट्रॉन जो खोज हो गया था उसके, इलेक्ट्रॉन खोज किसने किया था, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, थॉमसन ने किया था, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के खोज के बाद, ठीक है, रदरफोर्ड ने जानने का प्रयास किया था कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर किस तरह व्यवस्थित रहते हैं, ठीक है। मान के चलिए, कहने मतलब क्या होता है, ये घर हो गया, घर, ठीक है, ये घर हो गया, ठीक है। घर में मान चलिए एक लड़का राम है, राम, ठीक है, और मान लीजिए हरी रदरफोर्ड के नाम के वैज्ञानिक रदरफोर्ड है, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने यह जानने का प्रयास किया था जो हरी लड़कवा रामवा है घरों में कैसे रहता है वो, ठीक तो बात है, हाँ सब कुछ जानता है जो हाँ राम रहता है घरों में, लेकिन रदरफोर्ड ने जानने का प्रयास करता है राम कैसे रहता है, कब खाना खाता है, कब फोन से बतियाता है, कब सोता है, कब उठता है, कब गाना सुनता है, कब फिर सो जाता है, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने जानने का प्रयास किया था, ठीक है। तो एक यहाँ से एक क्वेश्चन आपको उठ सकता है, मन एराइज हो सकता है, जे कौन से वैज्ञानिक जो थे वो जानने का प्रयास किए थे परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं, आप आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड, ठीक है। बस सुन लीजिए, एग्जाम में घुमाने से मतलब कहीं से क्वेश्चन पूछ सकते, घुमा के आपको पूछ सकते, आप पढ़े नहीं गया तभी उसको सही से मार सकते हो, अन्यथा आप लोगों से नहीं हो पाएगा, ठीक है, बहुत दिक्कत होगी मारने में, ठीक है। तो ध्यान दीजिए आप, ठीक है। तो रदरफोर्ड परमाणु मॉडल का था, इलेक्ट्रॉन के खोज के बाद ये जानने का प्रयास किया था जो इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर किस तरह व्यवस्थित रहते हैं, इसी के उद्देश्य को लेकर उन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया था जिसे हम लोग रदरफोर्ड मॉडल कहते हैं, ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल कहते हैं। और यह मॉडल उन्होंने 1911 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। सबसे पहले कौन खोज किया, सबसे पहले परमाणु के बारे में कौन जाना प्रयास किया, थॉमसन, तब रदरफोर्ड आए। रदरफोर्ड कब दिए थे, 1911 ईस्वी में दिए, ठीक है, ठीक, ध्यान दीजिए। अब देखिए रदरफोर्ड क्या किए थे, ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक स्रोत है रेडियम का स्रोत है जिसमें से भकर अल्फा किरण को हम लोग निकाल रहे हैं। यहाँ पे रेडियम का स्रोत है, ठीक है, जिसमें से हम अल्फा किरण को इसमें से हम निकाल रहे हैं। और ये जो दो आप लोग देख रहे हो, ये इसलिए हमने दिया हुआ हूँ जो मतलब मान के चलिए कोई स्रोत जा रहा है तो अपने मार्ग से फ्लक्चुएट ना हो, मतलब कहने मतलब क्या हो गया, ये जो यहाँ से निकल कर इधर मत भाग जाए, इसलिए दो चुंबक में मान के चुंबक है इसको लगा दिया हूँ, इसको मतलब आप जो आप अल्फा किरण को या क्या करते हैं कंट्रोल करके रखें, जो जहाँ तक जाना है मेरा मूल पॉइंट पर वहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो ये जो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो अल्फा कण का स्रोत है, अल्फा किरण का स्रोत है, ठीक है। और ये जो क्या होता है, अल्फा कण यहाँ से निकल रहा है, और ये जो बाबू आपको क्या है, ये अल्फा कण है, ये अल्फा कण है यहाँ से निकल रहा है, ये अल्फा किरण का स्रोत है, रेडियम मान के लिए रेडियम हो गया, ये अल्फा किरण का स्रोत है, यहाँ से मतलब अल्फा किरण निकलेगा, और ये जो अल्फा कण एक्चुअल में ओरिजिनल कण यही है आपका, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, 1 मिनट थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर दूँ। अब ध्यान दीजिए और चीज, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से अल्फा कण निकल रहा है। अब मैं क्या किया हूँ यहाँ पे, ठीक है, 2 पर्दा लिया हूँ, मान के लिए पर्दा है, यहाँ से यहाँ तक का है पर्दा है, जो पर्दा है वो वृत्ताकार है, मतलब सर्किल टाइप का है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का। और ये जो है एक सोने की पतली परत है, ठीक है, पतला सोना का परत है ये, इसीलिए इसको ये लोग करके बनाए हैं इसमें, ठीक है। ये सोने की मतलब क्या होता है, सोना जो होता है जिसको हम लोग गोल्ड AU से हम लोग इसका परमाणु संख्या से परमाणु संकेत होता है AU से हम लोग बता सकते हैं, हाँ आएंगे, ठीक है।
ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। अब आप लोग जानते हैं कि अल्फा कण जो बहुत तेज से चलता है, इनके पास बहुत सारी ऊर्जा होती है, पर्याप्त ऊर्जा होती है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अल्फा कण यहाँ से बहुत तेज चला है, बहुत इसमें ऊर्जा है, ऊर्जा इतना ना है जो आदमी कोई पकड़ के चलाते तो उसको कोई हानिकारक डैमेज कर सकता है। यहाँ से ऊर्जा निकला है और क्या किया है, इस पर सोना के परत पर बहुत तेज टकराया, देखिए टकराया है, यहाँ पे टकरा गया है, ठीक है। यहाँ तो क्लियर है, यहाँ अल्फा कण आया, यहाँ सोना के परत पर टकरा गया है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दे सकते हो, मैंने आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे जो किरण है इसको छेद कर बाहर निकल जा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे किरण छेद कर बाहर निकल जाए। अब बहुत सारे जो किरण है इस सोने की पतली परत को टकरा कर वापस ऐसे लौट जा रहे हैं, ठीक है। अब बहुत सारे जो किरण है सोने की परत को छेद कर थोड़ा मुड़ कर वापस निकल रहे हैं, ठीक है। इसमें 3 घटना हो रही है, टकरा कर भाग जा रहा है, टकरा कर वापस चल जा रहा है, इसको छेद दे रहा है और छेद कर मुड़ कर वापस चल जा रहा है। इसमें रदरफोर्ड ने देखे थे, ठीक है। पहला क्या देखे थे, जो अधिकांश अल्फा कण जो थे अपने मार्ग से बिना विचलित हुए स्वर्ण पत्थर को पार कर सीधे निकल जाते हैं। दूसरा क्या बताए थे, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाते हैं, देखिएगा थोड़ा विचलित हो गए हैं, इनको सीधे निकलना चाहिए लेकिन थोड़ा टेढ़ हो गया है, ठीक है, विचलित हो गया है, ठीक है। अब तीसरा क्या बताए थे, बहुत ही कम अल्फा कण टकरा कर मार्ग से पुनः वापस आ जाते हैं, लेकिन इसमें बताए थे कौन सी, एक और बताए थे अल्फा कण जो होता है बहुत कम रेयर केस में इसे टकराए और टकरा कर वापस आ जाए। अल्फा कण बहुत से कम है जिसमें टकरा कर वापस आ गए, बहुत कम थे वो, बहुत कम केस थे वहाँ पे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब बताए थे, देखिए रदरफोर्ड गिव दिस मॉडल थ्रू एक्सपेरिमेंट ऑफ हिग्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 1911 में रदरफोर्ड ने अपने मॉडल को 1911 इसमें दिया था, ठीक है, जिसमें सजेस्ट दैट देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज इनसाइड एटम्स, ठीक है। ये जो आपका एटम है इसमें पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। ही जो इलस्ट्रेट दैट फ्लोस, अब बताया था रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल्स, अभी बताया कि अल्फा पार्टिकल से बमबार कराया, मतलब इस पर स्ट्राइक कराया गया था, ठीक है। और जो सोने जो तार थी 100 नैनोमीटर्स, आप सुन सकते हैं 100 नैनोमीटर्स कितना छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। मैंने कारण से क्या होता है कि कोरोना टाइम में कोरोना वायरस ऐसा माना जाता है जैसे इसका जो आकार है, एक बिंदु यहाँ क्लिक कर दिए उस बिंदु का 2000 गुना, सोच सकते हैं 2000 गुना कितना छोटा होगा कोरोना वायरस, ठीक है। उसी तरह सोचिए 100 नैनोमीटर्स, बहुत छोटा, बहुत पतला, हम हो सकता है आँख से भी वो दिखाई ना दे, ठीक है, वो लिया था। और ठीक है, वो लिया था, इस पर अल्फा किरण को स्ट्राइक कराया हुआ था, ठीक है। अब देखिए, और इस सोने की पतली परत पर उन्होंने जिंक सल्फाइड ZnS का ये एक लेप चढ़ा दिए थे, ठीक है। तो वही बता रहे हैं जो मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स escaped from the gold foil without being deflected, वही बता रहे थे बहुत सारे अल्फा पार्टिकल है जो छेद में निकल जा रहे हैं, बाहर निकल जा रहे हैं, तो वही सब बता रहे थे। हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ पर वो हिंदी में समझाती है, ठीक है। बहुत कम अल्फा पार्टिकल है, वेरी फ्यू पार्टिकल्स, ठीक है, रिटर्न फ्रॉम द सेम पाथ, ठीक है, सेम पाथ, बहुत सारे नीले से निकल जा रहे हैं, ठीक है। अब बताइए, अब रदरफोर्ड ने उसके बाद रदरफोर्ड अपना कंसेप्ट कंक्लूड क्या निकाले थे, ठीक है। तो वो अपना जब इस देख लिए थे तो अपना एक कंक्लूजन निकाल लेते हैं, ठीक है, जो ऐसे कुछ बताए थे, सुनिए ध्यान से। देखिए रदरफोर्ड बताए थे अपना, जो पहला बताए थे मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी और हॉलो, ठीक है, बताए थे यही परमाणु में, इस मतलब क्या होता है, परमाणु में अधिकतर स्थान रिक्त होते हैं, ठीक है। कहने मतलब क्या होता है, यहाँ पर उनका एक मान लीजिए सब परमाणु है, जो ऐसे जब मान लो चलिए जब छेद भागा है, जरूर से जाहिर से बात है ना, यहाँ पर कोई चीज़ रहा ना, यहाँ पर कोई चीज़ रहा होगा, यहाँ पे ना, यहाँ पर कोई चीज़ रहा, तभी तो छेद का भागा है। हम बताए थे यही, जब परमाणु में अधिकतर स्थान रिक्त होते हैं, सब देखिए छेद का कहीं भागा हुआ है, ठीक है, जिसके कारण अधिकतर अल्फा कण उससे सीधे निकल जा रहा है। देखिएगा जो रिक्त है तभी तो मान के यहाँ अल्फा कण आया तो यहाँ पे निकल गया, जाहिर सी बात यहाँ पर रिक्त है तभी निकल रहा है ना।
तो परमाणु में अधिकतर स्थान रिक्त होते हैं, जिससे कहाँ अधिकतर इलेक्ट्रॉन उससे सीधे निकल जाते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या बात है, धन आवेशित अल्फा कण का सभी दिशाओं में विकसित होना यह दर्शाता है कि परमाणु के मध्य स्थान पर कोई आवेश उपस्थित है। देखिए कह रहा है द फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड ड्यू टू रिपल्सन फोर्स, दिस शो दैट इज पॉजिटिविटी चार्ज पार्ट ऑफ द एटम इज फाउंड। ध्यान दीजिए, मान के लिए इसको समझाने के लिए हम एक देसी भाषा पर समझते हैं। मान के लिए चुंबक आप ले लिए, ठीक है, जिस पर साउथ पोल है, ठीक है, और एक और चुंबक लिए, इस पर भी साउथ पोल है, सॉरी नॉर्थ पोल है, ठीक है, और दोनों का आदमी समान है। माने कहने मतलब आता है जो हयु आदमी मेले है, आज पुरुष है, हयु पुरुष है, तो क्या पुरुष कभी शादी कर सकता है? नहीं कर सकता है। कॉन्सेप्ट समझिएगा, ये भी पुरुष है, ये भी पुरुष है, शादी नहीं कर सकता है। रिफ्लेक्ट क्या होगा, यहाँ पे हट जाएगा, सटेगा नहीं, हट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको क्या बताए थे, धन आवेशित अल्फा कण का, मैंने कहना मतलब फ्यू अल्फा पार्टिकल्स रिपल्सन फोर्स, धन आवेशित अल्फा कण का सभी दिशाओं में विकसित होना यह दर्शाता है कि परमाणु के मध्य स्थान पर कोई आवेश है। ठीक है, मान कहना मतलब क्या होता है, मान चलिए अल्फा कण है, पॉजिटिव है, ठीक है, और यहाँ पे बीचों में कुछ ना कुछ है यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो जा रहा है, तो बीच में बीच में जाहिर से कुछ बात है जिसके चलते ही ये डिफ्लेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, वही बताए थे, रदरफोर्ड बताए थे। अब देखो उसमें रदरफोर्ड कैलकुलेट दैट द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल, और जो यहाँ पे था न्यूक्लियस का जो आयतन जो था वो मतलब निग्लिजिबल था, उसको हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, वही बताया था। रदरफोर्ड कैलकुलेट दैट द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स, और एटम का जो टोटल जो वॉल्यूम तोलेंगे, ठीक है, उसके बाद इसका जो तोलेंगे निग्लिजिबल हो जाएगा, वो आएगा उतना नहीं। ठीक है, बताइए, द रेडियस ऑफ एन एटम इज अबाउट 10 एंड रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज 10 से 15 नैनोमीटर। ठीक है, न्यूक्लियस जितना कहना तक आता है, इसका न्यूक्लियस का रेडियस जो होता है वो इतना 10 से 15 नैनोमीटर होता है। ठीक है, द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द एटम आर कंसंट्रेटेड इन ए वेरी स्मॉल एरिया। ठीक है, रदरफोर्ड इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, मैंने वो बताए थे परमाणु के अंदर हम धनावेशित और जिसे नाभिक कहते हैं। ठीक है, अब बताए थे, और एक चीज और देखिए, रदरफोर्ड कैलकुलेट द वॉल्यूम, एक चीज और बताए थे। देखिए सोना जो यहाँ सोना का जो तार है, सोना जो तार है, ठीक है, सोना पत्थर टकरा कर लौटने वाला अल्फा कणों की संख्या बहुत ही कम है। बात सही है भाई, बहुत सी कम है, यहाँ 1 के बहुत सी कम है। ठीक है, अर्थात परमाणु के अंदर उपस्थित धनावेशित वस्तु का आयतन बहुत ही कम होगा। बात सही है कि परमाणु के अंदर उपस्थित धनावेशित वस्तु का आयतन बहुत ही कम होगा। चलिए, और यही आपने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था, इसके बारे में बताया था। रदरफोर्ड क्या बताए थे, ये यहाँ पे सिंबल एक बात सुनिए, यहाँ पे यहाँ पर अल्फा कण का स्रोत लिए थे, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे बम बांध के आते हैं सोने की तार पर, तो यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, इसको थोड़ा सा लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिए आप लोग। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो यहाँ पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और जूम करता हूँ तब समझ में आएगा। ये मेरा नोट्स है, मैं इसको खुद बनाया हुआ हूँ। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। चलिए, अब आपको शायद विजिबल हो रहा होगा, मेरा नोट्स आप लोग बना समझ सकते हैं। देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक दो चीज़ से बना हुआ है, पहला है फोटोन प्लस इलेक्ट्रिसिटी। फोटोन जो होता है आपका, फोटोन हम कहते हैं, किसको कहते हैं हम लोग, लाइट, जो ये जो लाइट जो आती है उसके पार्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोन्स कहते हैं। फोटोन, व्हाट इज फोटोन, तो फोटोन इज लाइट पार्टिकल्स, बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, यू कैन से दैट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज रिलेशन बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रिसिटी। माने इलेक्ट्रिसिटी का और फोटोन लाइट पार्टिकल का कुछ रिलेशन होता है, इसको हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसके ध्यान समझिएगा। इसको हम समझने के लिए एक हम एग्जाम्पल बताते हैं। यहाँ पे एक मेटल शीट लिए हैं, लोहा का एक थोड़ा पत्थर यहाँ रख दिए हैं, ठीक है, और वहाँ से हम इसको विद्युत धारा इस पर प्रवाहित करते हैं, लाइटिंग स्ट्राइक इस पर कराते हैं। ठीक है, विद्युत धारा इस पर प्रवाहित करते हैं लोहा के तार पर, आप छुएगा झन झन मारेगा करंट आपको। ठीक है, इसका होता है, आप समझ सकते हैं, इस पर इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, यहाँ पे इमिट हो रहा है।
EMIT, इमिट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जब क्या हो रहा है, इमिट हो रहा है, ठीक है। समझने सबसे पहले क्या होता है, फोटोनेटिक इफेक्ट दो चीज़ से बना होता है, एक फोटोन से बना है, एक इलेक्ट्रिसिटी से बना है। फोटोन मान क्या होता है, फोटोन मान क्या होता है, फोटोन मान होता है लाइट पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रिसिटी आप लोग समझ में करते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नोन एज इलेक्ट्रिसिटी करते हैं, आवेशों के प्रवाह की दर को हम लोग विद्युत धारा करते हैं, ठीक है, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। इसमें क्या लिए, इस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोइलेक्ट्रिक घटना को दर्शाने के लिए हम क्या लिए हैं, एक मेटल लिए हैं, ठीक है, लोहे का मेटल लिए हैं, ठीक है, और उस मेटल के ऊपर हम लाइटिंग स्ट्राइक करें, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करें, उसके पास से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलने लगेगा इसमें, ठीक है। हम लिखे इन सिंपल टर्म, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फॉल्स ऑन मेटल शीट, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो मेटल शीट पर फॉल्स होती है, जब इलेक्ट्रॉन्स इमिट, इलेक्ट्रॉन का होती है बाहर निकल, देखिए इलेक्ट्रॉन इसमें बाहर निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन देखिएगा ध्यान से आप लोग, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, देखिएगा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 मिनट थोड़ा सा इसको, यहाँ पे देखिएगा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा बाहर निकल रहा है यहाँ पे, ठीक है। दिस इवेंट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इस घटना को क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं हम लोग, ठीक है। इमिटिंग इलेक्ट्रॉन इज नोन, जो इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकल रहा है इसको हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, याद रखिएगा, फोटो इलेक्ट्रॉन हम लोग कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जब किसी, ध्यान देखिए, जब किसी मेटल के तार पर, मेटल के टुकड़े पर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है, इस घटना को क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन जो मेरा इमिट हो रहा है, निकल रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और ध्यान दीजिएगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ठीक है, अब ध्यान दीजिए। मान के चलिए जो आपका ये जो विजिबल नहीं हो रहा है, 1 मिनट थोड़ा सा वेट कर देता हूँ उसको मैं, ठीक है। मान के चलिए ये जो लोहा का टुकड़ा है, ये अल्कलाइन मेटल है, ठीक है, माने क्षारीय है, ठीक है, तो ध्यान दीजिए। और मेटल का जो नेचर होगा और अल्कलाइन होगा वो, तो वो उस पर हम कौन सा लाइट गिराएंगे, उस पर हम विजिबल लाइट गिराएंगे, विजिबल माना हम आँख से देख सकने वाला लाइट गिराएंगे हम। तो विजिबल लाइट कौन कौन सा होता है, विजियो टेक्निक होता है, ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, याद कर, हम लोग 9वीं 10वीं पढ़ते थे, याद करते थे, बैजानीह पिनाला, बैजानीह पिनाला, बैगनी हो गया, इंडिगो, ब्लू हो गया, तो ब्लू कलर गिराएंगे, और अगर अल्कलाइन मेटल होगा उस पर ये सब किरण गिराएंगे, तभी मेरा वो तभी मेरा उसमें से इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, अन्यथा इमिट नहीं होगा। अगर ये अल्कलाइन मेटल नहीं लिया हम, ठीक है, और मेटल को हम ले लिया, एल्युमिनियम का मेटल लिया, जिंक का मेटल लिया, अल्कलाइज को छोड़ कर लिए हैं, तो उस पर हम कौन सी गिराएंगे, कौन सी उस प्रकाश लाइटिंग फॉल करेंगे, अल्ट्रा वायलेट रेज करेंगे, तभी मेरा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इमिट होगा, तभी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसमें से इमिट होगा, ठीक है। अगर मैं अल्कलीन मेटल लिया हूँ, उस पर हम विजिबल लाइट गिराएंगे, विजिबल लाइट इतना होता है, उस पर गिराएंगे तब इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। और अल्कलाइन मेटल नहीं लिया हूँ, वो मेटल जो है एल्युमिनियम का है, वो जिंक का है, और उस पर हम लाइटिंग फॉल कराते हैं, उस पर हम अल्ट्रा वायलेट रेज से हम लोग इस पर क्या करेंगे, लाइटिंग फॉल कराएंगे, तभी मेरा निकलेगा वो, ठीक है। परिभाषा सुनिएगा, डिफिनेशन है, व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, मतलब क्या होता है, सुटेबल फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, ये मतलब अल्कलाइन मेटल हो तो हमको विजिबल लाइट चाहिए, अल्कलाइन मेटल नहीं हो हमको अल्ट्रा वायलेट रेज चाहिए, ठीक है। सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज इंसेंट ऑन द सरफेस ऑफ मेटल्स, और सरफेस ऑफ मेटल पर गिरता है तो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं फ्रॉम द मेटल्स इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहर निकलने लगते हैं। दिस फेनोमेनन नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, बहुत आसान है। देखिए इसको खुद बहुत सारे वैज्ञानिक ने किए थे, हर्ट साहब थे, हर्वाइचिस थे, अल्बर्ट आइंस्टीन थे, ठीक है, उसके बाद खोज किए थे। देखिए क्या खोज कैसे बताए थे, देखिए ध्यान दीजिए, यह एक वैक्यूम बल्ब लिए थे, वैक्यूम का है, ये एक बल्ब है, वैक्यूम बल्ब, इसको आप लिख लीजिएगा वैक्यूम बल्ब, मैं इसको नहीं लिखा हूँ, शॉर्ट में लिख लीजिएगा V.B, समझिएगा। वैक्यूम बल्ब, वैक्यूम मान क्या होता है, वह जगह जहाँ पे
ऑक्सीजन रहबे नहीं करे, हवा रहबे नहीं करे, ठीक है, ऑक्सीजन रहबे नहीं करे। ओके, ध्यान दीजिए। और ये जो हम लिए हैं, दो प्लेट लिए हैं, जो जिंक का प्लेट है, दो प्लेट, एक प्लेट हाई है और एक प्लेट ये है। और इस प्लेट को हम निगेटिव बनाए, इस प्लेट को हम लोग पॉजिटिव बनाए हैं, ध्यान दीजिएगा। और इस प्लेट में से हम अल्फा, इस प्लेट में अंदर हम अल्ट्रावायलेट रेज इमिट कर रहे हैं, ठीक है। और ध्यान दीजिए, इस निगेटिव पर इमिट कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स में क्या हो गया, बाहर निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, इसमें बाहर निकल रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव से क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव से सट जाएगा। जैसे ही सटेगा तो मेरा ये जो सर्किट है आपको, ये जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा, जिससे कि मेरा जो सर्किट जो है कंप्लीट हो जाएगा और बल्ब मेरा बढ़ने लगेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आप लोग का एक तो क्वेश्चन आता होगा, सर ये जो इमिट क्यों किए हैं, वैक्यूम क्यों बनाया है? तो वैक्यूम इसलिए बनाया है, मान के चलिए जो अब जैसे लाइटिंग फॉल होगा, बल्ब जिंक प्लेट बहुत तेज गर्म होता है, गर्म होगा, ठीक है, गर्म हो गया, बहुत तेज गर्म होता है। अगर इसमें ऑक्सीजन रहेगा, इस बल्ब के अंदर ऑक्सीजन रहेगा, तो भाई रिएक्शन करके जल जाएगा, सर्किट को मेरा बर्बाद कर सकते हैं। इसीलिए हम इसको हवा को इसमें बाहर निकाल दिए, इसको वैक्यूम बनाए हुए हैं, ठीक है। वैक्यूम बनाए हुए, उसमें अल्ट्रावायलेट रेज इसमें से पास करा है, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है और इस इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से अट्रैक्ट हो जा रहा है, पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट होगा और मेरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो घटना दर्शाती है आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दर्शाती है, ठीक है। और यहीं तक था आपका जो टॉपिक था, यूनिट 1 का टॉपिक था, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था यहीं तक था। और बाकी जो और जो टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट कंप्लीट करें। थैंक यू फॉर दिस क्लास, बाय।